प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब की शादी का वाकया सुनाने वाले हैं जिन्होंने उस औरत से शादी की जो जिन्ना यानी कि मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी जो मौलवी साहब ने उस औरत से शादी की, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे। उनका नाम एहतशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और मां की ममता से वो महरूम हो गए। लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलवी एहतशाम को डोलने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उन्हें दीन की एक एक बात समझाई। और ये बाप की तरबियत का ही असर था कि मौलवी एहतशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया भी छिन गया, मगर अल्लाह की रजा पर वो राजी रहे। मौलवी एहतशाम की जिंदगी यूं ही गुजरती रही। कभी कोई शिकवा लबों पर उन्होंने आने नहीं दिया और गांव के लोगों ने भी उनको बेसहारा ना होने दिया, क्योंकि वो नेक शख्सियत के थे, अच्छा अखलाक था। बस इसी तौर पर गांव के जमींदार ने इनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया जहां उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकिजगी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतशाम की बहुत इज्जत और कद्र करने लगे। बल्कि लोग दीन के मिसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक शादी उन्होंने नहीं की थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद है। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काफी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतशाम के पास आकर कहने लगे कि आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहां शरीक होंगे। मौलवी कहने लगे कि इतने बड़े मुकदमे में भला मेरा क्या काम। जमींदार ने कहा कि दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है और आप आएंगे तो हमें फैसला करने में आसानी होगी। इमाम साहब ने सर हिला दिया और कहा कि ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझे। अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे और जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हो गया। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी और साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरा 10 साल का लग रहा था और दोनों की शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत को मुखातिब करके कहा, औरत, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल ये काम कर रही हो। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जमींदार के इस सवाल पर औरत की आंखों में आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला कि बस बस ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है, अब बस तुम अपनी फिक्र मनाओ। जमींदार ने उस औरत से कहा कि देखो, तुम पर जो इल्जाम लगा है वो किसी एक शख्स ने नहीं लगाया है, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया कि लोग ठीक कहते हैं, मैं तवाइफ हूं, हाँ मैं बदकार हूं, मुझे मार डालिए और मेरे बच्चों को भी मार डालिए। यह कहकर वो औरत अपने बच्चे को गले लगाकर जारो कतार रोने लगी। बच्चे भी मां को देखकर तड़प तड़प कर रोते रहे। जमींदार ने कहा कि देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं, ना ही इख्तियार है और ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो और खुद ही कह रहे हो कि तुम बदकार औरत हो और इसके बाद जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। फिर जमींदार ने हुजूम पर एक नजर डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा कि क्या मौलवी एहतशाम आ चुके हैं? उस आदमी ने कहा कि जी हां। उसके बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। जमींदार ने कहा कि इमाम साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें सुन ली होंगी, अब इस पे आपकी क्या राय है? मौलवी साहब ने कहा कि जी हां, मैंने सारी बातें सुन ली है और जो इल्जाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया है वो भी सुन लिया है। जमींदार ने कहा कि फिर आपकी क्या राय है? मौलवी ने कहा कि वही सुलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोजे कयामत इंसाफ न करने वालों को दर्दनाक अजाब है। मगर सजा देने से पहले आपने खातून से पूछा कि इसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? जमींदार ने कड़क आवाज में कहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं इमाम साहब कि इसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, हमें तो बस जुर्म देखकर फैसला करना है। यह सुनकर इमाम साहब ने कहा, फिर माफ करना चौधरी साहब, अब दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं, अब इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे हैं। मौलवी साहब के इस बेबाक जवाब से हुजूम में सन्नाटा छा गया। चौधरी के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरे, लेकिन आखिरकार जमींदार ने उस औरत से कहा कि बताओ, तुमने पेशा क्यों इख्तियार किया, यानी तुम तवाइफ क्यों बनी?
उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा कि मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक ना पूछा और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर में फाके होने लगे। लोगों के घरों पर काम करके भी कुछ हाथ नहीं लगा, बल्कि सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी, मेरी इज्जत दांव पर लगी। मुआशरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील पर जलील किया, तो मैं भी जलील होने के लिए तैयार हो गई। मगर यह सब कुछ मैंने अपने बच्चों की भूख की खातिर किया। मुझे तो भूखा मरना भी मंजूर था। और आज जो लोग मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते रहे। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए और हुजूम पर खामोशी छा गई और लोगों के सर झुक गए। मौलवी साहब ने कहा कि सुन लिया आपने, अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सभी गांव वाले मुजरिम हैं जिन्होंने इस खातून को यह पेशा अख्तियार करने पर मजबूर किया। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। अगर इस खातून को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। मौलवी साहब की बात सुनकर जमींदार ने कहा कि आप सच कहते हैं इमाम साहब, मैं वाकई इंसाफ नहीं कर पाया। आज मैं इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूं, लेकिन ज्यादती तौर पर एक बात का जरूर अहल हूं, यानी हक बात करना चाहता हूं। उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। ये सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी कि चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने के लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूं। आप क्यों अपनी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी इतना बुरा काम ना होती तो मैं कब का कर चुकी होती। यह सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि आप अल्लाह पाक से तौबा करें, वो अपने बंदों को जरूर माफ फरमा देता है। बस एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर माफी तो मांगे। और आज मैं आपके वालिद साहब यानी कि जमींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूं, और अगर आपकी रजामंद है तो फौरी तौर पर आपको अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। इमाम साहब के कहने की देरी ही थी कि मजमे में से आवाजें आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ऐसे इंसान इस जमीन पर मौजूद हो तो शायद कोई भी औरत तवाइफ न बने। जमींदार ने इस औरत से कहा, बस बेटी अपने घर जाओ, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल तुम अपने घर से रुखसत होगी। और दूसरे दिन सादगी के साथ मौलवी एहतिशाम के साथ इस खातून का निकाह हो गया। और मौलवी एहतिशाम ने रात शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने एक बड़े इम्तिहान में इस इमाम को सुर्खरू कर दिया। गांव के लोगों के दिलों में इमाम साहब की इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई और वो औरत जो मौलवी साहब से मंसूब हुई शर्मो हया का पैकर बन गई और घंटों सजदों में पड़ी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रही। दोस्तों, अब हम आपको एक लड़की के इंतकाल के बाद का वाकया बताते हैं कि कैसे उसकी कब्र में से सांप निकला। जब भी उस लड़की की कब्र खोदी जाती तो उसमें से एक बड़ा सांप बाहर आता। अब उस लड़की के जनाजे के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखते रहिए। एक मर्तबा का वाकया है, किसी जगह एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी लाश को गुस्ल दिया गया और कफन पहनाने के बाद नमाज जनाजा पढ़ी गई और उधर उसकी कब्र की खुदाई का काम भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया और जैसे ही लाश को कब्र में रखने लगे तो लोगों ने देखा कि कब्र में एक भयानक सांप है। ये देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो इस लाश का इंतजार कर रहा है और ये देखकर सब लोग डरने लगे, घबराने लगे। उसके बाद उन लोगों ने उस कब्र को बंद कर दिया और दूसरी कब्र की खुदाई की। जब कब्र खोदी गई तो कब्र के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही फिर से मैयत को लाया गया और कब्र में रखने लगे तो देखा कि वही सांप इस कब्र में भी मौजूद है जो सांप पहली वाली कब्र में था। उसके बाद उन लोगों ने तीसरी कब्र खोदी, मगर उस कब्र में भी वही सांप नजर आया। ऐसे ही उन लोगों ने बहुत सारी कब्रें खोद डाली, मगर हर कब्र में वही भयानक सांप मौजूद था। फिर उसके बाद लोगों ने उलेमा इकराम से राब्ता किया तो मौलाना साहब ने बताया कि उस लड़की ने दुनिया में कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा और उसी गुनाह की सजा अल्लाह ताला उसे दे रहा है। अब तुम जहां पर भी इस लड़की की कब्र को खोदोगे वहां पर इस सांप को मौजूद ही पाओगे। तुम लोग उसे उसी हालत में दफन कर दो। और आखिरकार उस लड़की को सांप के साथ ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अल्लाह अकबर, कितना खौफनाक मंजर हुआ होगा। तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोगों के दिल में यह बात सताने लगी कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसके लिए उसको ये सजा मिल रहा है। कुछ लोगों के दिलों में यह बात जानने की ख्वाहिश पैदा हो गई तो वो लोग उसके घर गए और उसके बाप से पूछा कि आपकी लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा अल्लाह ताला आपकी बेटी को दे रहा है। ये सुनते ही उसका बाप रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, मुझे ये बात बताने में शर्म आती है, लेकिन सुनो और अपनी बेटियों को समझाओ
ताकि और किसी के ऊपर यह अजाब ना आ सके। मेरी बेटी दुनिया में बेपर्दा रहा करती थी और अपने चेहरे पर मेकअप लगाया करती थी और होठों पर लिपस्टिक लगाकर बाजारों में गैर मर्दों के सामने घूमा करती थी और लड़कों के साथ झूठी मोहब्बत किया करती थी। हमने अपनी लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने हमारी एक भी ना सुनी। अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम ख्वातीन, अल्लाह ताला को यह इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो इस औरत का क्या अंजाम हुआ कि इसको हौलनाक अजाब दिया गया। बेपर्दा ख्वातीन इस वाक़े से इबरत ले और गुनाहों से तौबा करे। दोस्तों, मौत का मजा हर किसी को चखना है और कब्र की अंधेरी कोठरी में सबको जरूर जाना होता है, लेकिन हम लोग इस दुनिया के रंगरलियों में कब्र को भूल चुके हैं। लेकिन कब्र हमें नहीं भूली है। कब्र हमें हर वक्त याद करती है। दुनिया में अगर हमें एक मच्छर भी काट ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, तो अगर हमारी कब्र में सांप निकल आए तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तो हम लोगों को माफ कर दे और अपने महबूब के सदके बेहिसाब मगफिरत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।